हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट जो है वो कवर करेंगे अपने वीडियो में। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन महात्मा खुशीराम लाइब्रेरी के बारे में है। ये लाइब्रेरी जो है ये न्यूज में थी, क्यों थी इसको हम डिटेल में देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। आपको पहले ये बताना है कि ये जो लाइब्रेरी है ये कौन सी जगह पे लोकेटेड है उत्तराखंड के। इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो देखिए ध्यान रखेंगे। ये लाइब्रेरी आपकी देहरादून में लोकेटेड है। इस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश हुए 100 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं ये 1921 में जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी और 2021 में इसको 100 साल पूरे हुए, जिसके मौके पे 4 दिन का इवेंट जो है वो वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया और ये देहरादून में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिम्स के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसको हाइक कर दिया है, बढ़ा दिया है। पहले ये कम थी, अब उसको बढ़ा के कितना अमाउंट किया गया है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे कि अब 50,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं। ये अमाउंट पहले आपका 25,000 था। ठीक है, अब इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यात्रा में जो शिव के डिवोटी होते हैं वो पूरे नॉर्दर्न स्टेट से क्या करते हैं, बाय फुट ट्रेवल करते हैं या फिर किसी भी तरीके से ट्रेवल करके जाते हैं। क्यों? ताकि वो हरिद्वार में गंगा का जो पानी है उसको कलेक्ट कर सके, जल को कलेक्ट कर सके और उसके बाद वो उस जल को लेके जितने भी एरियाज के शिव टेम्पल्स हैं वहां पे ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो उम्दा एक डिवोशन का सिंबल है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे वो ये नंगे पैर भी जाते हैं और फिर वहां से गंगा जल लेके हर एक जगह पे टेम्पल पे जाके शिवलिंग को वो जल ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये यात्रा जो है ये बेसिकली कौन सी यात्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। आपकी जो आपने कांवरिया सुना भी होगा, भजन भी आते हैं, तो ये कंवर यात्रा बेसिकली है। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या करा है, अलाउ कर दिया है कि जो स्टेट्स हैं वो गंगा जल लेके जा सकती हैं हरिद्वार से। ठीक है, वाटर टैंकर से भी लेके जा सकती हैं कंवर यात्रा के लिए, क्योंकि हर एक मतलब जो यात्री है कंवर यात्रा के लिए अगर जा रहा है तो उसको हरिद्वार से पहले जल कलेक्ट करना होगा और ये सब अलाउ किया गया। मतलब इसका ये हुआ कि ये पहले परमिटेड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोविड की वजह से हरिद्वार में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। जब से कुंभ हुआ है उसके बाद से हरिद्वार में नंबर ऑफ कोविड जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीज करते हुए बोला कि गंगा जल जो है वो अब कंवर यात्रा के लिए जो यात्री हैं वो लेके जा सकते हैं। उसके लिए वाटर टैंकर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि वो अपनी जो यात्रा है पूरी कर सके। ठीक है, तो यहाँ से गंगा जल लेके वो लोग डिफरेंट शिव टेम्पल्स में जाएंगे और वहां पे वो जल ऑफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस रेस वॉकर और ओलंपियन टर्न कोच, आपको इनका नाम बताना है। टोक्यो ओलंपिक्स में ये इंडियन कॉन्टिजेंट का क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेंगे। आप इनका फोटोग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। इनका नाम क्या है? गुरमीत सिंह। ठीक है, और ये बेसिकली उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, विलेज बजपुर। आपको पूछा जा सकता है कि गुरमीत सिंह जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में पार्ट हैं, कोच है इंपॉर्टेंट, तो वो कहाँ के हैं? तो ये उधम सिंह नगर के हैं, उत्तराखंड के बजपुर विलेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज सरकार जो कि 31 ईयर ओल्ड हैं और 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला था। ठीक है, ये उत्तराखंड से ही हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से खेल के साथ संबंधित हैं, एसोसिएटेड हैं। आपको खेल का नाम देके पूछा जा सकता है कि इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है इस खेल में और ये अर्जुन अवार्डी हैं और उत्तराखंड से हैं, इनका नाम बताइए। तो नाम क्या होगा? मनोज सरकार। आप ध्यान रखेंगे ये बिलोंग करते हैं पैरा शटलिंग से। पैरा शटलिंग की कैटेगरी में इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो पहली बार स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आपका एयरपोर्ट, इसको हमने बहुत बार पहले भी किया हुआ है,
चिन्यालीसौद एयरपोर्ट, यहाँ पे पहली बार ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड किया। तो बेसिकली ये एयरपोर्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपको बताना है। देखिए ये एयरपोर्ट उस एरिया में लोकेटेड है जो आपका बहुत ही टेंस एरिया रहता है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको हमने पहले किया हुआ है, बहुत महीने पहले के करंट अफेयर में कवर किया था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। और ये इंडो चाइना बॉर्डर की जो पोस्ट है जो बनी हुई, उनको स्टॉक प्रोवाइड करने के लिए ये हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड किया गया, उनको सामग्री देने के लिए लैंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने यूनिट फ्री पावर जो है वो दी जाएगी स्टेट के कंज्यूमर को, और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इससे लगभग 13 लाख डोमेस्टिक पावर कंज्यूमर जो है उन्हें रिलीफ मिलेगा, उन्हें ये फ्री पावर से रिलीफ मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल लेके आ रही है कि लगभग 100 यूनिट जो पावर के हैं वो फ्री दिए जाएंगे उत्तराखंड में, ताकि लोगों को बिजली जो है वो सस्ती मुहैया करवाई जा सके। उसके बाद का जो रहेगा 100 यूनिट का, उसके ऊपर आपको पे करना होगा अमाउंट, लेकिन 100 यूनिट का पावर फ्री रहेगा। ये प्रपोजल अभी अंडर कंसिडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से नंबर का स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसने अपनी रिकमेंडेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट को दे दी है, और उसने ये भी बता दिया है कि कितना जो शेयर करना है टैक्स उत्तराखंड गवर्नमेंट को अपने पंचायती बॉडीज के साथ और अर्बन लोकल बॉडीज के साथ। देखिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो बताता है कि जो 3 टियर बॉडीज हैं जैसे कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, उसको आपको कितना फंड देना है। फिर ये भी बताता है आपको किस किस तरीके से अपनी फंडिंग को और भी ज्यादा इंक्रीज करना है। तो ये रिपोर्ट अभी अभी सबमिट हुई है, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था 5th फाइनेंस कमीशन जिसने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है और ये रिकमेंडेशन दी है। आपको इनके चेयरमैन का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले अपने पुराने वीडियोस में किया है, इनके चेयरमैन का नाम, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे अगर आपने देखा होगा। तो 5th फाइनेंस कमीशन अपनी जो रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन है, वो दे दी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया चेयरमैन के ऊपर। मैंने आपसे पूछा तो ये पहले भी कवर हुआ है, इसको आप रिवीजन में ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इस बार का कौन सा स्टेट फाइनेंस कमीशन था जिसने रिपोर्ट जमा करी, वो 5th था। आपको इनके चेयरमैन का नाम बताना है, तो ध्यान रखेंगे इनके चेयरमैन का नाम क्या है, इंदु कुमार पांडे। इंदु कुमार पांडे जी 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है उत्तराखंड गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदा स्टडी सेंटर जो है वो खोला जा रहा है उत्तराखंड में, तो कौन सी जगह पे ये वेदा स्टडी सेंटर सेटअप होगा उत्तराखंड में, स्पेसिफिकली आप बताएंगे। जोशीमठ में आपका ये वेदा स्टडी सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे वेदा से रिलेटेड स्टडी, उसकी फिलोसफीज जो है वो सिखाई जाएंगी, ताकि जो भी लोग हैं उनके अंदर जो कल्चर इम्बाइब हो वो बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो, पेशेंस से भरा हुआ हो, थोड़ी ह्यूमैनिटी आए लोगों के बिहेवियर में। ये सब चीजों के लिए सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट है टूरिज्म डिपार्टमेंट है जो उत्तराखंड का, वो कितने नए हेलीपैड्स स्टेट में कंस्ट्रक्ट करेगा, ये आप बताएंगे। देखिए हेलीपैड अब दोबारा से सब कुछ खुलने लग गया है कोविड के बाद से, तो हेलीपैड जो है वो टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उत्तराखंड में, ठीक है। किसी भी पहाड़ी एरिया में लगा लीजिए, तो अब नए हेलीपैड जो है वो खोले जाएंगे। तो कितने रहेंगे, ये आपके 2 नए हेलीपैड जो है वो कंस्ट्रक्ट होंगे। आपसे पर्टिकुलर जगह पूछी जा सकती है, पंचबद्री और पंचकेदार, इन 2 जगह पे ये हेलीपैड जो है बनाने की जो है वो चल रही है डिमांड। पंच केदार में आप 5 जो केदार हैं उनके नाम बताएंगे, ये हमने अपने करंट अफेयर के वीडियो में कवर किया था, अगर आपने वो देखा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ये पंच केदार में कौन कौन से टेम्पल्स हैं आपको बताना, आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए एयर कनेक्टिविटी की जो फैसिलिटी है ये किस टूरिज्म को पर्टिकुलरली प्रमोट करेगी, रिलीजियस टूरिज्म को, क्योंकि ये पंचबद्री और पंच केदार दोनों ही रिलीजियस टूरिज्म की प्रॉपर डेस्टिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डिवोटीज जो हैं इन हेलीपैड से आराम से क्या कर सकेंगे, विजिट कर सकेंगे। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेशन जो है वो गंगा घाट्स में एंटी सोशल एक्टिविटीज को रोकने के लिए और चेक करने के लिए चलाया जाएगा, आप उसका नाम बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आपका ऑपरेशन सीमा जो है, अगर पूछा जाए ऑपरेशन सीमा उत्तराखंड में कहाँ चलाया जाएगा, तो गंगा घाट्स पे, ताकि वहां पे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं उनको रोका जा सके, जैसे गंगा में सामान फेंक देना, गंदगी फैलाना, ये सारी चीजें भी एंटी सोशल ही हैं।
और इसके लिए 10 पुलिसमैन जो है वो गंगा घाट पे तैनात किए जाएंगे और इसको अब लॉन्च जो है वो कर दिया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है उत्तराखंड सफाई कर्मचारी कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है, आप ये बताएंगे। देखिए अभी अभी क्या हुआ है, चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के, उन्होंने इनसे मुलाकात की है, इसलिए ये न्यूज में थे। तो इनका नाम क्या है, अजय राजौर। ठीक है, ये सफाई कर्मचारी कमीशन के चेयरमैन है। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो कि पहला ट्रैकिंग क्लस्टर बनेगा स्टेट में। तो आपका पहला ट्रैकिंग क्लस्टर बनने वाला डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी होगा उत्तराखंड में। गवर्नमेंट का जो फोकस है ट्रैकिंग क्लस्टर बनाने का वो पर्टिकुलरली एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, जो हर की दून है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, इसको स्टेट में पहली ट्रैकिंग क्लस्टर साइट बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है हर की दून कहाँ है, उत्तरकाशी में है। इसको पहली ट्रैकिंग क्लस्टर डेवलप किया जाएगा इन द उत्तराखंड। और इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो अंगोड़ा विलेज है उसको आइडेंटिफाई किया है, वहां पे एक लैंड आइडेंटिफाई हो चुका है और 2 महीने में ये आपका जो क्लस्टर है उत्तरकाशी में बनके तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म डेवलप होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल प्रिपेयर किया है जिसमें गवर्नमेंट एएफडी बैंक से लोन लेगी अपने सौंग डैम प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो लोन है एएफडी बैंक जो है, ये पर्टिकुलर जो लोन देगा ये कौन सी कंट्री का है, ये आप बताएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि सौंग डैम प्रोजेक्ट आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सौंग डैम प्रोजेक्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है अपने पुराने करंट अफेयर में। सौंग रिवर पे है ये, बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे जो लोन है एएफडी बैंक जो देगी इस सौंग डैम प्रोजेक्ट के लिए, ये बैंक आपकी पर्टिकुलरली फ्रांस की बैंक है। इसको हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे के सेक्शन में पढ़ा था इस बैंक के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है इससे क्या होगा, लगभग ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, पहले आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लगभग 150 mld की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है वो देहरादून सिटी को प्रोवाइड करेगा और उसके जो सबअर्ब्स एरिया है वहां पे भी ये ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा बाय 2053। देखिए टारगेट पूछा जा सकता है कि सौंग डैम प्रोजेक्ट जो कि वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेगा ड्रिंकिंग वाटर, वो कब तक करेगा। तो 2053 तक इसका टारगेट रखा गया है कि तब तक जितने भी आसपास के एरिया होंगे वो सारे इसी प्रोजेक्ट के तहत ड्रिंकिंग वाटर पा सकेंगे, मतलब इतनी इसकी कैपेसिटी रहेगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसके डिविजन जो है उनको भी अभी अभी बदला गया है। तो ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसको दोबारा से गठित किया गया है। ठीक है, और इसके डिविजन में भी बदलाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में स्टेट का पहला हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सेटअप किया जाएगा चौबटिया में। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे क्या होगा, इससे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रमोशन होगा। तो कोई भी चीज जब स्टेट की फर्स्ट हो या कंट्री की फर्स्ट हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चौबटिया पर्टिकुलर जगह है जहां किया जाएगा, जगह पूछी जा सकती है पर्टिकुलर। तो स्टेट का ये पहला हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपके अल्मोड़ा में। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी रिसर्च चलेंगी, जो भी मतलब आप बोल सकते हो स्टडी चलेगी पर्टिकुलरली, उसका पर्पस होगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हम और भी कितना प्रमोट कर सकें, कैसे उसको स्ट्रेंथन कर सकें और कैसे उसका कंट्रीब्यूशन अपने इकोनॉमी में बढ़ा सकें। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रपोजल जमा करा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हमें कुछ करोड़ रुपए जो है वो दिए जाए ताकि हम स्टेट का पहला हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो डेवलप कर सके। तो ये अल्मोड़ा में सेटअप हो रहा है। तो इसके लिए कितने करोड़ की जो आप बोल सकते हो प्रपोजल भेजी गई है, ये आप बताएंगे। तो लगभग 13 करोड़ का प्रपोजल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा किया गया है बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट ताकि हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप हो सके। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।